अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर है 17। लेक्चर नंबर 16 में हमने एक्सटर्नल रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो आज लेक्चर नंबर 17 में हम लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह लेआउट्स क्रिएट करते हैं अपनी ड्राइंग को प्रिंट के लिए रेडी करने के लिए, या व्यू पोर्ट्स वगैरह क्या होते हैं उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं, लेआउट के अंदर हम लेयर्स को ओवरराइट कैसे करते हैं, और स्केल पे प्रिंट देने के लिए हम अपने प्रिंट को कैसे रेडी करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो हम मॉडल के अंदर थे। अब मॉडल के साथ आप अगर देखें तो आपको लेआउट टैब का ऑप्शन नज़र आएगा। लेआउट टैब के ऑप्शन पे क्लिक करके हम लेआउट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने कोई न्यू लेआउट क्रिएट करना है तो आप प्लस पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे एक न्यू लेआउट का टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम दे देता हूँ, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है तो मैं इसको GF मैंने कर दिया। उसके बाद इंटर, मेरा लेआउट जो है वो रीनेम हो चुका है। अब सबसे पहले मुझे पेज की सेटिंग करनी होती है। अब पेज की सेटिंग करने के लिए आपने इसी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले पेज सेटअप मैनेजर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास पेज सेटअप मैनेजर की विंडो ओपन होगी। आपने क्या करना है, GF हमारा लेआउट है, इसी को हमने करना है मॉडिफाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पेज सेटअप की न्यू विंडो ओपन हो गई है कि हम ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट है इसको हम मॉडिफाई करें। यहाँ से आप सबसे पहले अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लें जिस पे आपने प्रिंट देना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF या आपके पास एडोब PDF आ रहा है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से पेपर डिसाइड कर लेना है कि आप किस पेपर पे अपना प्रिंट देना चाहते हैं। उसी हिसाब से आप अपने पेपर को यहाँ से सेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे A4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से लेआउट पे क्लिक रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका नन होगा, ये कलर होता है, आपका ग्रे स्केल है, मोनोक्रोम, ये ब्लैक एंड वाइट होता है, तो हम यहाँ से इसको नन ही रखते हैं। उसके बाद आपने जो है ये जो स्केल है इसको आपने क्या कर लेना है 1/1। यहाँ से क्या सेट कर लेना है, स्केल 1/1, ठीक है। लेआउट हो गया, पेपर साइज़ हो गया, प्रिंटर हो गया। जस्ट इतना ही आपने करना है। लैंडस्केप रखना है तो आप उसको लैंडस्केप रख सकते हैं अपने पेपर की ओरिएंटेशन को। पोर्ट्रेट रखनी है तो आप वो यहाँ से रख सकते हैं। मैं लैंडस्केप रख रहा हूँ। उसके बाद ओके और क्लोज़। अब देखें मेरा ये एक ब्लैंक पेपर आ गया। अब देखें यहाँ पे जो ये साइज़ है मेरे पेपर का ये चेंज है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अब छोटा नज़र आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कर दूँगा सेलेक्ट करने के बाद सिंपल डिलीट करने के बाद अब क्या करना है, अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब पहले तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आना, अपनी ड्राइंग जो मैंने बनाई हुई है उसको मैंने इस स्पेस के अंदर, लेआउट स्पेस के अंदर लेके आना है। अब उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने कमांड लगानी है MV की आप कमांड लगाएंगे, ठीक है, मल्टी व्यू की। उसके बाद इंटर। यहाँ पे देखें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप फिट रखना चाहते हैं या आपने कोई विंडो ऑलरेडी रेक्टेंगल लगाई हुई है उसको करना चाहते हैं, या पॉलीगॉनल, या आप 2, 3, 4 कितने व्यूज़ रखना चाहते हैं। तो मैं अभी एक ही व्यू रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिट, आप FB टाइप करके एंटर कर सकते हैं या फिट पे क्लिक कर दें। तो आप देखें मेरी जो ड्राइंग है वो मेरे लेआउट के अंदर आ गई है। अब यहाँ पे लैंडस्केप के लिए मैंने इसको रखा, ठीक है। अगर मैं इसको देखिए, अब मेरा जो बेसिकली ये ड्राइंग है ये पोर्ट्रेट के लिए है तो मैं इसको यहाँ से पोर्ट्रेट पे सेट कर लेता हूँ। पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई में जाने के बाद आपने यहाँ से जस्ट पेपर को पोर्ट्रेट कर देना है और क्लोज। अब देखें यहाँ से मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से वही MV फिट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी एग्जैक्ट पोर्ट्रेट पेपर के
ऊपर ये ड्राइंग आ रही है। ठीक है, तो अभी ये क्यों आ रही है, यहाँ पे साथ आपको रेक्टेंगल लगी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेरी मॉडल स्पेस के अंदर, यहाँ पे अगर मैं आपको शो कराऊँ, मॉडल के अंदर मेरी यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल मैंने लगाई हुई है, ये A4 साइज़ के पेपर के मुताबिक लगाई हुई है। में A4 साइज़ का पेपर का साइज़ क्या होता है, 297 mm बाय 210 mm। तो आप एग्जैक्ट अगर उसी साइज़ की रेक्टेंगल लगाएंगे तो आपके जो साइड्स पे बॉर्डर हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे, आपके एग्जैक्ट जो है वो विंडो उस पेपर के साथ आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर आपने इस विंडो के इसके अंदर जाना है, देखिए मैं जूम इन आउट करता हूँ तो ये मेरी पूरी ड्राइंग जूम इन आउट हो रही है। ठीक है, मैं अगर इसके लेआउट के अंदर जाऊँगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस व्यू पोर्ट के अंदर चले गए, डबल क्लिक करने से हम व्यू पोर्ट के अंदर चले गए। अब मैं अगर जूम इन आउट करूं तो देखिए मेरी अंदर से जो ड्राइंग है वो जूम इन आउट हो रही है, मेरी ये बाहर से जूम इन आउट नहीं हो रही। और अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे, तो अब देखें अब ये मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ पे, तो अब मेरा जो जूम इन आउट हो रहा है वो बाहर हो रहा है। तो अंदर जाने के लिए आप MS कर सकते हैं और बाहर पेपर स्पेस पे आने के लिए आप PS की शॉर्ट की वो इंटर करेंगे तो आप पेपर स्पेस पे आ जाएंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने जूम किया कोई चेंजिंग करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जूम किया और अब मैं इसके डबल क्लिक किया, मैंने इसको यहाँ से डिलीट करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं बाहर आना चाहता हूँ तो अब मैं जैसे ही जूम आउट करूँगा तो देखिए मैं उससे पेपर से बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप शॉर्ट की यूज़ करेंगे PS। सही है, अब आप देखें आप यहाँ से पेपर से बाहर आ गए हैं, लेकिन जो आप पेपर के अंदर आए कि आपने जूम इन आउट किया था तो आपका जो ये स्केल है वो आउट हो गया। तो इसको आपको दोबारा सेट कर लेना है Z स्पेस E से। नेक्स्ट, अब ये लेआउट के अंदर हम काम तो हम मॉडल के अंदर करते हैं, लेकिन जो भी हम काम लेआउट के अंदर करेंगे तो वो उसकी चेंजिंग मॉडल में भी होगी, या मॉडल में हम जो चेंज करेंगे वो ही चेंज यहाँ पे लेआउट में हो जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टेबल की चेयर जो है उसके साथ डिलीट की है, तो अभी मैं यहाँ से मॉडल में जाता हूँ दोबारा, तो देखें यहाँ पे भी वही चेंज हो गया, यहाँ से चेयर डिलीट हो गई है। अगर मैं यहाँ से ये भी डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे देखें अब जो मेरा लेआउट है उसके अंदर भी चेंज हो चुका है। अब क्या है, ये है लेआउट। लेआउट के आप पेपर स्पेस में कैसे जाते हैं, मॉडल स्पेस में कैसे जाते हैं, आप PS और MS से पेपर स्पेस और मॉडल स्पेस में इन आउट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारा व्यू पोर्ट होते हैं। एक लेआउट के अंदर हम डिफरेंट व्यू पोर्ट्स बना सकते हैं। अब व्यू पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने एक ये व्यू पोर्ट क्रिएट किया है, ये देखें ये रेड कलर की आपको जो विंडो नज़र आ रही है, इसको मैं अगर कॉपी करूँ CO और इसको मैं यहाँ साथ रख लूँ तो ये मेरा एक न्यू व्यू पोर्ट कॉपी हो चुका है। सही है, अब इसको मैं अगर इसके अंदर जाके इसका मैं स्केल कोई चेंज करूँ, मैं कोई और एरिया जूम करना चाहूँ, तो मेरा जो दूसरा व्यू पोर्ट है उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर एक मॉडल स्पेस के अंदर किसी एक चीज़ में भी चेंज करता हूँ तो वो मेरा हर व्यू पोर्ट, जितने भी मैंने व्यू पोर्ट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं व्यू पोर्ट बनाता हूँ MB और उसके बाद यहाँ से बल्कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ पहले से REC, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कर्सर का यह चेंज कर लूँ, कलर ऑप्शन कलर, और यहाँ पे मेरे पास क्रॉस हेयर है लेआउट के अंदर, क्रॉस हेयर, इसका कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक और पेपर बैकग्राउंड में कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ ये, ओके, अप्लाई एंड क्लोज, ओके। अब देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, यहाँ पे इसके अंदर मैंने व्यू पोर्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा MV, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, देखिए मेरा वो पूरी की पूरी ड्राइंग इसके अंदर आ गई है। मैं अगर डबल क्लिक करके किसी एक एरिया को मैं चाहता हूँ कि मैं
किसको शो करूं, मैं इसको शो करूं, ये जो है मेरा ड्राइंग रूम, ठीक है, डाइनिंग। तो देखें इस व्यू पोर्ट में मैं इसको ये शो करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैं बाहर आना है पेपर स्पेस पे, तो PS। आपने किसी भी व्यू पोर्ट से बाहर आना हो तो आप PS कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ मॉडल पे, ठीक है, मॉडल में जाता हूँ और मॉडल में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। डाइनिंग टेबल जो मैंने लगाया हुआ है ये पूरा एरिया यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप देखिए मैं दोबारा से अपने ग्राउंड फ्लोर के लेआउट में जाता हूँ, तो ये देखें कि यहाँ से भी मेरा डिलीट हो गया, यहाँ से भी डिलीट हो गया, और इसी तरह मेरा इस जो व्यू पोर्ट है उसके अंदर से भी डिलीट हो चुका है। सही है। तो ये होते हैं, आप व्यू पोर्ट बनाते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। आपने एक ही ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ आपने शो की हुई होती हैं विंडोज़, व्यू पोर्ट बनाए होते हैं, तो आप उसको इस तरह यूज़ करते हैं। मैं आपको एक सबमिशन ड्राइंग की एग्जांपल शो करवाता हूँ। यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये मैंने एक ओपन करके रखी हुई है PDF की फ़ाइल। अब देखिए यहाँ पे मेरा 3D व्यू है, उसके साथ फ्रंट एलिवेशन है, रियर एलिवेशन, प्लान्स हैं मेरे डिफरेंट फ्लोर्स के, सेक्शन है, लोकेशन प्लान है। तो ये एक सबमिशन ड्राइंग है कंप्लीट। तो इस तरह व्यू पोर्ट्स आप बना के डिफरेंट किस्म के एक ही पेज पे आप ड्राइंग के बड़े पे, ये आप किसके लिए सेट है, ये A1 पेपर के लिए ये प्रिंट मैंने सेट किया हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट व्यूज़ को आप एक ही पेज के अंदर रख सकते हैं। तो चलें दोबारा से अपनी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हमने व्यू पोर्ट बनाना सीख लिया, किस तरह हम एक शुरू से हमने लेआउट बनाया, उसके बाद हमने डिफरेंट किस्म के डिफरेंट मेथड से व्यू पोर्ट्स बनाना सीखे। तो अब हम चलते हैं कि इसमें हमने काम कैसे करना होता है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लेआउट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कोई भी टेक्स्ट लिख दिया और इसको मैं यहाँ से जस्ट ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखें ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे छोटे साइज़ में आ गया। मैं इसका अगर स्केल बड़ा करना चाहूँ, CH इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका स्केल ऑलमोस्ट कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। सही है, टेक्स्ट हाइट इसकी मैंने बड़ी कर दी। अब देखें ये टेक्स्ट मेरा यहाँ लिखा हुआ है लेआउट के अंदर। अब ये वाला टेक्स्ट मेरा यहाँ मॉडल में मुझे शो नहीं होगा। आप मॉडल में जाएं तो मुझे कहीं पे भी ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। तो ये वाला टेक्स्ट जस्ट कहाँ है, ये टेक्स्ट जस्ट मेरा लेआउट के अंदर शो हो रहा है, लेआउट के ऊपर शो हो रहा है। अब मॉडल में इसका कोई तलक नहीं है। अगर आप मॉडल में कोई काम करेंगे तो वो आपको लेआउट के हर लेआउट का जो व्यू पोर्ट आपने बनाया हुआ है आपको वो उसमें शो होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेयर ओवरराइड हम कैसे करते हैं। अब देखिए अगर आप कोई भी लेयर चेंज करेंगे, आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके करेंगे तो वो आपकी हर लेआउट में उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। आप कोई भी लेयर ऑफ करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी हर लेआउट में उसका नज़र आएगा इफ़ेक्ट। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल में जाता हूँ और मैं यहाँ से डायमेंशन की या टेक्स्ट की लेयर को ऑफ़ कर देता हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट की लेयर को ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब ये मॉडल के अंदर नहीं है, तो अब देखिए ये मेरी इस लेआउट के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए इस व्यू पोर्ट के अंदर भी नहीं है, और इवन मेरा अगर कोई और लेआउट है यहाँ पे तो ये इसके अंदर भी आपको साथ शो नहीं हो रही। अब होता क्या है कि आपने इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से ले ऑन, तो ये मेरी लेयर ऑन हो गई सारी। अब क्या करना है कि आपने अगर किसी पोर्ट के अंदर से व्यू पोर्ट जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर आप शो नहीं कराना चाहते और बाकी व्यू पोर्ट में आप रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस व्यू पोर्ट के अंदर जाएंगे। अब आपने उसके अंदर जाके व्यू पोर्ट के अंदर जाके आपने यहाँ से क्या करना है, आपने ये वाला जो आइकन है, ठीक है, ये जो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर टेक्स्ट लूँ तो ये देखें ये फ्रीज़ था इन करंट व्यू पोर्ट के सिर्फ इस व्यू पोर्ट के अंदर ये फ्रीज़ होगी। सही है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑल व्यू पोर्ट्स के अंदर आपने ये जो लॉक के साथ वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ ये ऑफ हो गई, बाकी हमारे हर व्यू पोर्ट के अंदर हमें शो हो रही है। तो इसी तरह आप किसी भी लेयर को
उस करंट व्यू पोर्ट के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम किस तरह व्यू पोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर लेयर को हम किस तरह ऑन ऑफ करते हैं या फ्रीज़ करते हैं। अब हमने एक प्रिंट सेट करना है स्केल पे, तो कि हमारा जो प्रिंट है, हम पेपर जिस पेपर पे हम प्रिंट देंगे वो स्केल पे हो। स्केल पे मतलब कि आप उसको बाद में जो आपके पास रूलर होता है जिसको हम स्केल कहते हैं, उसकी मदद से, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई डायमेंशन अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे मेरे पास नीचे स्केल गिवन हो कि ये प्रिंट मेरा इस स्केल पे है, तो आप उस स्केल की मदद से फाइंड कर सकें कि मेरी यहाँ पे डायमेंशन क्या बन रही है। ठीक है, तो अब स्केल क्या होते हैं। अभी ये मेरा पेपर किसी जो मेरा व्यू बोर्ड है ये किसी स्केल पे नहीं है। मैं इसको प्रिंट आउट अगर करूँगा ऐसे ही तो ये बग़ैर किसी स्केल के प्रिंट होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपने स्केल कहाँ से चेंज करना है, आपने व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करूँ तो देखें यहाँ पे मुझे जो है शो कर रहा है स्केल कि अभी मेरा इसका क्या स्केल है, ये जितने पे जूम हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1/8 स्केल की, ठीक है, या मैं 1/4 कर लेता हूँ, सही है। तो अब देखें ये मेरा 1/4 पे जूम हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इस स्केल की बात करूं, इस व्यू पोर्ट की, इसको मैं कर लेता हूं 1/8 करके देख लेते हैं हमें कितना जूम होगा। तो ये देखें ये बहुत छोटा जूम हो रहा है, सही है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हम किसी बड़े पे कर लेते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूं, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूं ऑलमोस्ट 1/4। तो देखें ये और बड़ा हो रहा है। इसी तरह आप पेपर कौन सा सिलेक्ट हुआ है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसकी पेज सेटअप मैनेजर में जाता हूँ और मॉडिफाई में जाता हूँ। तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है और हमारा पेपर A4 साइज़ है। अब ये हमारा एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं सिलेक्ट। मैं अगर ड्राइंग टू PDF करता हूँ, यहाँ से A4 करता हूँ, उसके बाद पोर्ट्रेट, उसके बाद क्लोज और ओके, सही है। अभी मैं यहाँ पे अगर इसको जूम करूँ, ये A4 है, इसको मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 3/4 पे। तो ये भी हमारे लिए इस पेपर साइज़ के लिए छोटा है, हम इसको 1 करते हैं। तो ये इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। आपका जितना भी स्केल आएगा आपने उसको यहाँ पे, आप एक व्यू पोर्ट मेरा ये हो गया। इसी पेपर के अंदर मैं अगर इस व्यू पोर्ट को मैं यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ तक कर दूँ तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको जितना रखना है वहीं तक आप इसको छोटा बड़ा करेंगे। मैं यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये A1 का बड़ा प्रिंट मैंने देना है, उस पर मैं सेट कर रहा हूँ। एक मैं ये ग्राउंड फ्लोर रखना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे पास और ड्राइंग बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर ममटी का फ्लोर है। तो उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एक एक को अलग-अलग, या आप किसी एरिया को जूम करना चाहते हैं आप उसको अलग से जूम करके दिखा सकते हैं, उसका ब्लो अप शो करा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी बना दी, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर किसी और को शो करना चाहता हूँ। मैं इसका ब्लो अप थोड़ा बड़ा, मतलब कि ये नज़र आए, तो मैं इसको ऐसे शो कर लूँ। तो इस तरह आप स्केल पे पेपर को सेट करने के बाद आप उसका प्रिंट देते होते हैं। तो ये था कि आप किस तरह एक लेआउट के अंदर अपने पेपर को सेट करते हैं, उसके अंदर व्यू पोर्ट सेट करते हैं और उसके अंदर किस तरह चेंजेस कर सकते हैं। इसमें हमने MS और मॉडल स्पेस की शॉर्ट की पढ़ी, PS पेपर स्पेस की शॉर्ट की पढ़ी, और हमने इसको स्केल सेट करना सीखा कि हम किस तरह स्केल सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्रेस टूल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस टूल के में जो हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। उसमें चंद एक टूल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं समझना, तो उसको हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो हमारा लेआउट है और मॉडल स्पेस दोनों से हम प्रिंट कैसे देते हैं तो उसको हम सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।